साथियों, आप सभी को सादर जय भीम। साथियों, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को सत प्रणाम करती हूँ। DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों को मन करते हुए मैं आप सबके बीच हिंदू बंजारे विधायक पामगढ़ बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों और महिलाओं के हक अधिकार, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के विषय में अपने विचार के लिए आप सबों से जुड़ने की रही हूँ। आप लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को हक अधिकार प्राप्त किए हैं, वो खास करके महिलाओं के लिए जो हक अधिकार हम लोग को प्राप्त किया है, उनको हक आज हम सब भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कितने कठिन संघर्षों और प्रयत्नों के बाद महिलाओं को जो मान सम्मान दिलाया है, उसको हम भूल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं विधायक का श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ही जाता है। तो बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें बाबा साहब के द्वारा किए गए त्याग तपस्या को हमें नहीं भूलना है और उनके संवैधानिक अधिकार को जानना है, समझना है। आइए बहनों, हम सब मिलकर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता हैं, उनके नीति से काम करके बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर आज का जो प्रमुख विषय ऊपर उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को पढ़कर बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग इससे बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकें। भाइयों, हिंदू संहिताकरण कानून के पूर्व महिलाओं को उसमें पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं था, लेकिन सन 1935 में पारित कानून के आधार पर महिलाओं को धन, स्त्री धन के रूप में कानून प्राप्त हो गया, लेकिन उनके साथ विषमताएं विभिन्न प्रकार की आज भी कायम थी। इसीलिए तीसरे और चौथे दशक में बहुतों ने प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप 1941 में सरकार ने VN राव के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। एक वर्ष बाद समिति ने इस प्रारूप को प्रस्तुत किया। विधि मंत्री के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस मसौदे को आवश्यक परिवर्तन किए और सन 1946 में उसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया, जिसे 4 महीने बाद मामूली सी फेरबदल के बाद विधेयक वापस सन 1949 तथा सन 1950 के दौरान उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। शासक दल परंपरावादियों का बहुमत था। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने विधेयक पारित करने के पक्ष में थे। एक अवसर पर उसको लेकर त्यागपत्र देने की धमकी दी गई थी, पर दल में एकता रखने की गरज से उन्होंने अम्बेडकर साहब को विधेयक के 3 हिस्सों में बांटने तथा ब्याह और तलाक संबंधी हिस्सों में सभा में रखने की अनुमति दी। उसमें गंभीरता रुकावटें आई, लेकिन नेहरू जी ने चुप रहा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सितंबर 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। भाइयों, सन 1950 में प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि विधेयक का प्रारूप स्मृतियों के अनुकूल है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक प्रगति और कानून दूर करने की है। जब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने कहा विधेयक पारित होने के बाद वे स्वीकृति देंगे, तब नेहरू जी ने एक पत्र में उन्हें बताया था कि विधेयक बहुतों के राय में बहुत साधारण है। यह हिंदू कोड बिल, हिंदू कानून संहिताकरण तथा इनमें क्रांति जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो बहुत सी रिवाजों को भी निर्देशित रूप से शामिल किया गया था। भाइयों, आइए अब हम मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार व अवसर समत प्राप्त हुआ, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके माध्यम से जो हमारे समाज में जिसे पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, इस मौलिक अधिकार के द्वारा अनुच्छेद 14 के द्वारा जो महिलाएं हमारे पिछड़े हुए थे, वो पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त उनको मिल गई। अनुच्छेद 15 के तहत लिंग के आधार पर कोई महिलाएं से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद के आधार पे किसी भी महिला के साथ उनके लिंग के आधार पर मतलब
पुरुष या महिला के आधार पर किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसे इस अनुच्छेद के माध्यम से प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त, जिसमें महिलाओं के ऊपर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाया जा सकता है। अर्थात 23 और 24 अनुच्छेद में महिलाओं के ऊपर जो होने वाले अन्याय अत्याचार हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या घरेलू हिंसा हो, किसी भी क्षेत्र में अगर उनके अत्याचार होता है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अनुच्छेद 23 से 24 कानून के अनुसार। भाइयों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 के तहत पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 38 के अनुसार जितने पुरुष वर्ग काम करेंगे उतने ही महिलाएं करती हैं, और इसीलिए दोनों का वेतन भी समान होना चाहिए। अनुच्छेद 38 का अर्थात अनुच्छेद 38 ड के तहत पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था प्रावधान की गई है। अनुच्छेद 38 ड के अनुसार जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी स्वास्थ्य की भी रक्षा हो, ऐसा उन्होंने अपने अनुच्छेद में लिखा था, जिसके माध्यम से आज जो हम विधायकों या जनप्रतिनिधि को जो भत्ता के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में जो मिलता है, वही इस अनुच्छेद का माध्यम है। भाइयों, अनुच्छेद 42 के तहत प्रसूति सहायता, प्रसूति जो महिलाओं कर्मी, इस अनुच्छेद के अनुसार जो महिलाएं काम करती हैं और अपने प्रसव उनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, तो उनको 6 महीने की अवकाश मिलने की जो इस अनुच्छेद के द्वारा मिला, जिससे उनको काम गलत मतलब उनको कोई हानि ना हो और पुनः अपने काम में जाकर वो अपना फोकस कर सके, जिससे इसके कारण आज भी हमारी महिलाएं इस अनुच्छेद के कारण अपने काम का जो बखूबी निभा के ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रही हैं। हिंदू संहिता, कोड बिल, यह सभी हिंदुओं पर लागू होता है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में हो, सभी हिंदुओं के ऊपर लागू होता है। वैधानिक विवाहों में भेद रखा गया और विवाह पर कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए। वैधानिक विवाहों को संविधानात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। सामान्य तथा अमानवीय विवाहों और उनके कारणों को स्पष्ट किया गया है। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना तथा कानूनी विच्छेद अर्थात तलाक की व्यवस्था भी की गई है। अगर किसी भी को अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार कोई कारणवश परेशानी होती है तो अपने तलाक लेने की भी सुविधा उन्हें कानून प्राप्त देती है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि दाम्पत्य अपनी मां को उसके संपत्ति संबंधी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। यह भी व्यवस्था है कि तदग्रहण के रद्द होने की स्थिति में पूर्व परिवारों में उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संयुक्त जायदाद संबंधी व्यवस्थाओं में पुरातात्मक उत्तरदायित्व और मूल ऋण की अदायगी संबंधी जवाबदारी को समाप्त कर दिया गया है। हिंदू कोड बिल में स्त्री को पुरुष के बराबर कानूनी समानता अधिकार प्राप्त होगा, इसलिए वो अपने पिता या पति विभाजित विधेयक संचालन में तथा प्रिवी काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त रीति रिवाजों के स्थान पर नया कानून आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बार कहा था कि यदि व्यवस्था संस्कृति और समाज का रक्षण करना चाहिए नहीं करना, यह भी कहा था कि हिंदू समाज के जो भाग जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, विधेयक उसमें सुधार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए सबको विधेयक स्वीकार करना चाहिए। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो ये सोचते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ अछूतों के ही नेता थे, उन्हीं के लिए उन्होंने संघर्ष किया। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि सही मायने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो शोषण पीड़ित और मजदूर, किसान, कामगारों, खेतीकारों, मजदूरों सभी के हितैषी थे, इसीलिए उन्होंने संघर्ष किया तथा संगठन का गठन उन्होंने इसी उद्देश्य से किया था। बम्बई में एक विशाल किसान प्रदर्शन को 1938 में संबोधित करते हुए अलग संगठन बनाने और धारा सभाओं के ही प्रतिनिधि चुनने का उन्होंने आह्वान किया था। संभवतः डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने
जिन्होंने किया था। 1938 में बम्बई विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था जिसमें बम्बई राज्य की कोड़ाक क्षेत्र के प्रचलित जमींदार प्रथा को खोती कहा जाता था। खोती प्रथा को उन्मूलन विधेयक पेश करके चुप नहीं किया गया, जिसमें थाना कुलाबा, रत्नागिरी, सतारा तथा नासिक के किसानों ने भाग लिया था। सम्मेलन की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खैर को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांगे थी खोतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और किसानों की लगान उसी प्रकार रद्द किया जाए जिस प्रकार जमींदारों के राजस्व को माफ किया जाता है। शीघ्र देकर बिना दिए प्रथाएं समाप्त किया जाए। अब व्यय होने के कारण अन्य प्रकार की जमींदारी तथा समाप्त की जाए और छोटे किसानों को सिंचाई दर पर 50 इसी वतनदारी प्रथा तथा जिक्र करना असंगत नहीं होगा। उत्तरी राज्य वतनदार महार होते थे। उन्हें दौरे पर आए छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी तथा गांव के पटेलों की 24 घंटा सेवा रहना होता था और उसके बदले में वे जमीन एक छोटा सा टुकड़ा मिला रहता था। गांव वाले छोटे से रोटी के कुछ टुकड़े भीख के रूप में मिलता था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 1928 में बम्बई में पुश्तैनी पद के अधिनियम संशोधन विधेयक को मांग करके वतन भूमि को लगान पर वतनदार को बंदोबस्त किया जाए, सेवा के लिए उचित वेतन दिया जाए, काम के प्रकार वेतन घंटों की निश्चित किया जाए एवं गांव वालों को रोटी के बदले उनका वेतन दिया जाए। उन्होंने पूरे बम्बई राज्य में जगह जगह जाकर सम्मेलन किया और वतनदारी सन 1998 समाप्त कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में ही शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन के भंग कर दिया। उनका सोचना था कि उसके चलते अनुसूचित जाति तथा शोषित जातियों के बीच दरार बढ़ गई है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का भी विधान बना लिया था, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उसे गठित नहीं कर पाए थे। रिपब्लिकन पार्टी ने उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी परंपरा को कायम रखा और सन 1969 में तथा सन 1965 में 2 बड़े भूमि सत्याग्रह आयोजित किए। कम्युनिस्ट तथा अन्य दोनों सत्याग्रहों में करीब 1 लाख लोग जेल गए थे, पर खेद की बात यह है कि न तो विशाल सत्याग्रह ही था। 1938 से 39 राज्यों का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द्वारा चलाया गया काश्तकार आंदोलन किसान सभा के स्थान इतिहास पर दर्ज हो सके हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश की समानता और भाईचारा स्थापित करने के लिए हमेशा अग्रदूत रहे हैं और हमेशा उन्होंने प्रयास किया कि इस देश में हमेशा भाईचारा और समानता बने रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त बहुजन समाज पार्टी और समस्त श्रोता भाइयों जो हमारे देश में सुन रहे हैं मेरी बातों को, उनसे मैं निवेदन भी करना चाहती हूँ कि अगर हमें इस देश को बचाए रखना है तो संविधान को बचाए रखना है, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा रास्ता जिसमें प्रत्येक समाज की व्यक्तियों को हक अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो। खासकर मैं हमारी बहन बेटियों को भी कि हमें अब अपने घर से स्वयं ही आगे बढ़ के अपने हक अधिकार को हासिल करना होगा। हमें संविधान की रक्षा करना और बहुजन समाज निर्देश से हमारी हक अधिकार को हमें प्राप्त करना होगा। जो वर्षों से दबे कुचले जी रही थी, शोषित हो रही थी, घर पे बैठे बैठे उनको आज एक नई पहचान, एक नया मुकाम मिला है, वो भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला है। बहनों, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने तमाम जीवन सिर्फ बलिदानी और संघर्ष करके हम लोगों को हक अधिकार प्राप्त कराए हैं और यही कारण है कि जो महिलाएं आज सर पे पल्लू डाल के कपड़े पहन के हर एक ऊंचे ऊंचे पदों पे जो जा रही हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। आप लोग बहनों कि पहले ना तो स्त्रियों को कपड़े पहनने का अधिकार था, ना ही अच्छे खाना खाने का अधिकार था, ना ही शिक्षा का अधिकार था, लेकिन धन्य भाग हमारे भारत के प्रथम शिक्षक और शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने अथक प्रयास करके महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया
सावित्रीबाई फुले जी ऐसी शिक्षिका है जिन्होंने हम महिलाओं के हक अधिकार के लिए आजीवन बच्चे को जन्म नहीं दिया बल्कि निसंतान रही। उन्होंने न सिर्फ बलिदान दिया बल्कि जब वो प्रथम बार स्कूल खोली और बच्चियों स्कूल जाती थी तो अनेक लोग उनको से धारणा करते देती थी, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ बहुत कठिन परिश्रम करके हम महिलाओं को आज शिक्षा जो प्राप्त हो रही है उनको उन्होंने अपने का कारण दिला सकी हैं। तो मैं महिलाओं को विशेष रूप से इसीलिए बता रही हूँ कि एक महिला होकर जब माता सावित्रीबाई फुले जी ने हम लोगों के हक अधिकार के लिए उस टाइम में इतने संघर्ष किए, तो आज के डेट में तो हम महिलाएं काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी योग्य हो चुकी हैं। तो अपने हक अधिकार को पाने के लिए हम सबको एकजुट होकर एक साथ एक संगठन तैयार करके अपने हक अधिकार को और आगे पाएं, क्योंकि आज भी छोटे छोटे कस्बों में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। आज आप लोग देखते होंगे कि टीवी या पेपर के माध्यम से कि हर दिन हमारी बेटियों के साथ कई उनके साथ अपहरण होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उनके साथ अनेक प्रकार की घरेलू हिंसा भी होता है। इसका प्रमुख कारण यही है कि हम लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और यही कारण है कि हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। तो मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगी कि हम जितना अन्याय अत्याचार सहेंगे उतना ही हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा। तो हमें अन्याय अत्याचार को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो खुद इसमें आगे आकर अन्याय को ख़त्म करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा सादर जय भीम। और पुनः आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बलिदानों को नहीं भूलना है, उनके संघर्षों को नहीं भूलना है और उनके संविधान की रक्षा करना है। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।